औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, तो ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वालिटी के मुताबिक कल हम लोगों ने एक जरूरी डिस्कशन ये की थी कि आप इसको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, यानी कि एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। और हम लोगों ने उसमें कहा था अगर आपने ज्यादा पैसे दिए तो आप उस पैसों के हिसाब से जज करेंगे, अगर आपने थोड़े पैसे दिए तो आप थोड़े पैसों के हिसाब से जज करेंगे। ये क्वालिटी का पता चल गया क्या होती है। तो अब हम इसके ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं कि क्वालिटी को अचीव करना और मेंटेन करना क्यों जरूरी है। मैंने उन्हें कुछ दो लफ्ज बोले, अचीव करना और आर्ट इज द सेम। बेटे वन ऑफ क्वालिटी जो है वो किसी काम की नहीं है, ये बहुत बड़े काम की, वो आपको शॉर्टकट में तो करेगी कामयाबी देगी। लेकिन लोग कहेंगे यार कभी उनका पिज्जा जो मजे का होता है, कभी यार पता नहीं उसकी क्या हालत होती है, तो कहेंगे आप लोग वहां पर आना छोड़ देंगे। पीपल डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑन देयर मनी या दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद देयर मनी। चलो आज देखते हैं कि आज पिज्जा का पिज्जा मजे का मिलता है या नहीं मिलता। इट हैज टू बी द सेम, या आपको कमिट करें कम से कम आपको कंसिस्टेंटली और रिलायबिलिटी के साथ वो डिलीवर करना जरूरी है। तो लिखना शुरू करें इंपॉर्टेंस का। पहले इंट्रो पैरा इसके लिख लेते हैं। वो लिखिए इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी। हेडिंग यू लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी। इंशाल्लाह बेटे, इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी। अचीविंग और मेंटेनिंग को अलग अलग बॉक्स करने या इन्वर्टेड कॉमर्स में करने, मतलब जोर दे इस बात पे कि दो अलग चीजें हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं जी, सबसे पहले बुलेट्स में लिखना है रिकरेंट सेल्स, रिकरेंट परचेज। तो हेडिंग भी हो गया था, सॉरी मतलब हेडिंग ये लिख लो, इसका लिखना इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी। तो फिर उसके बाद इनको की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बुलेट्स लिखो। रिकरेंट परचेजेस, विशाल रिकरेंट का लफ्ज हमने आई थिंक डिस्कस किया हुआ है, क्या मतलब है इसका? बार बार, सिर्फ वो मेथड ये ना करने कर रहे बार बार होगा। हमने प्लेस में भी पढ़ा था कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चॉइस करते हैं, तो उस पर रिकरेंट परचेजेस वाले की बात आती है। तो रिकरेंट, अच्छा तो रिकरेंट परचेजेस यानी बाय सेटिस्फाइड कस्टमर, पूरा करने सेंटेंस। रिकरेंट परचेजेस बाय सेटिस्फाइड कस्टमर्स। दूसरा लिखें वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। हाँ, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन ब्रैकेट में उसकी एलैबोरेशन लिखिए। सेटिस्फाइड कस्टमर्स शेयर देयर एक्सपीरियंस विद अदर कस्टमर्स आल्सो। सर अगर आप क्योंकि इसके बाद अदरवाइज बारे को देखो, मुहीन मलिक एक बच्चा वो काफी दिनों से नहीं आ रहा,
उसका स्टेटस मुझे कंफर्म कर देगा, मैं लिखूंगा जब इसके ऊपर आप लिखना, क्योंकि उसके सबसे ऑप्शन है अदरवाइज होती है। सेटिस्फाइड कस्टमर्स शेयर देयर एक्सपीरियंस विद अदर पीपल। हम था कह रहे थे यार मैंने रिस्वान बर्गर का बर्गर खाया, औसम था यार, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो वो आप मुझे सुन के टेम्पटेशन हो गया, चलो मैं भी खा के देखता हूँ। ये वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन जैसे इसी जोनी जो बिल्कुल हाँ। और एक अरसे तक मुझे पिज्जा ऑनलाइन और इसका माय बर्गर का इसी तरह से मैंने ट्राई किया। अच्छा, ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या होता है? when a producer and brand is associated with when a producer भाई ये नींद का कुछ करो सही आप सुन तो रहा था बोलना भी भूल गए ना मुझे आज when a producer or brand is associated वैसे एकेडमी में क्या क्या एक्साइटेड मार्केट हाँ वैसे चाहे होनी चाहिए वैसे सी मतलब वो मना नहीं करते। अच्छा, when a producer or a brand is associated with high quality then there can be brand extension ब्रैकेट में लिखिए can be brand extension there can be brand extension। इसका मतलब क्या है कि हेड एंड शोल्डर का शैम्पू कामयाब हुआ तो उसी नाम से कंडीशनर लॉन्च कर दिया, ये ब्रांड एक्सटेंशन है। वो भी हेड एंड शोल्डर के नाम से होगा। लाइफ बॉय का साबुन कामयाब हुआ तो लाइफ बॉय का शैम्पू लॉन्च कर दिया सेम नाम से, तो दैट डज नॉट रिक्वायर मच प्रमोशन। पहले से पता होता चलो ये कॉलगेट कॉलगेट का हैंड सैनिटाइजर है, तो ले लेते हैं कॉलगेट का स्वच्छ हो। वैसे है नहीं मेरी ऐसी मेटर पे अच्छा ये समझ में आ गया सब। डिटॉल का सॉरी डिटॉल का सैनिटाइजर है तो हम ले लेते हैं। अच्छा ये वाली बात हम लोगों को समझ में आ गई क्वालिटी के। अच्छा क्वालिटी also plays a very important role. Quality also plays a very important role to encourage product purchases. To encourage product purchases during self-service shopping. Product purchases during self-service shopping when there is no sales staff to convince the customer. Self-service shopping जो ट्रॉली लेके घूमते हो स्टोर में जी काम सेंटेंस बोलो क्या है? क्वालिटी आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेरे इसको बताओ जरा कहाँ हो रही करेक्ट प्रोडक्ट परचेज खुद लॉस पे काफी नीचे से लेवल में जो भी आंख खुली है तो उस वक्त बेटा हम लोग बड़े हो गए इतनी देर में मेरी तरह हो गए बस मेरा प्रोडक्ट सेल था आपने बोला आज चलो हम दिखाओ बेटे भाई पूरा हो गया। अच्छा ये सारी बातें इसमें when there is no sales staff for convincing the customer when there is no sales staff for convincing the customer सर ये ले सर ये बहुत अच्छा है ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रॉली पे हमजा जो है कनौर में भी नूडल्स उठाएगा क्योंकि वो उसके म्यार से कुछ नहीं। अब ये तो सारी बातों के इम्पोर्टेंस थी। अब हम आते हैं कि क्वालिटी अचीव करने की क्या अप्रोचेस हो सकती है। मैं आपको ना दो तीन मिसाल अहमद और विशाल का ध्यान से सुनना, उसके बाद सीधे हम लोग डिक्टेशन पे जाएंगे। आप फुटबॉल बनाते और आपने कहा कि हमारी फुटबॉल की क्वालिटी असेस करने का या गेज करने का एक तरीका ये है कि अगर हम इसे 12 फुट की हाइट से ड्रॉप करें तो इट शुड बाउंस बैक अप टू 8 फीट।
अगर हम इससे 12 फीट की हाइट से ड्रॉप करें, इट शुड बाउंस बैक अप टू 8 फीट। इट्स अ पैरामीटर, आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर इट्स अ पैरामीटर। या बास्केटबॉल बना रहे, बास्केटबॉल के केस में लेट्स सपोज के उनका ये पैरामीटर। अब अगर आपने वो बॉल बनाई, ड्यू टू एनी रीजन इट बाउंस बैक ओनली अप टू 4 फीट, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको कुछ कर सकें। एक सिनेरियो हो सकता है कि एक्चुअली देयर इज समथिंग व्हिच कैन बी डन। फॉर एग्जांपल, आप उसको दोबारा से हीट अप करके उसको स्प्रेड करके उसकी थिकनेस कम करके व्हाटएवर बढ़ा दें या कम कर दें, सॉरी। और अदरवाइज आपको हो सकता है वो जाया करनी पड़े, अपनी कंपनी को उससे नाम हटाएंगे और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के तौर पे बेचेंगे या व्हाटएवर। अच्छा, मैं बताता हूँ इतना सिंपल क्यों है, इसमें बात करते हैं। इसी तरह से इसार खबर टीवी बनाता है, और इनकी क्वालिटी का एक पैरामीटर ये है कि अगर इसमें हम लोग विद इन 2 सेकेंड्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो है उसको 5 टाइम्स बढ़ा दें, हाई वोल्टेज अचानक आती है ना घरों में, तो अगर विद इन 2 सेकेंड्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज 5 टाइम्स बढ़ा दें, तो इसके कैपेसिटर को नहीं जलना चाहिए, इसके कैपेसिटर को नहीं जलना चाहिए। अब अगर जल गया तो they will have to replace the capacitor but not the whole TV। ये दो मिसालें जरूरी है। फुटबॉल अगर एक दफा बंद नहीं किया तो there is hardly anything you can do। कैपेसिटर के केस में अगर वो हाई वोल्टेज के ऊपर कैपेसिटर सड़ गया तो एट मोस्ट कैपेसिटर यूज करेंगे, टीवी वहीं पे रहेगा। ये दो मिसालें मैंने आपको क्यों दी कि अगर आपसे खराब चीज बन गई है तो बाद सिनेरियोज में उसको रीडू करना पॉसिबल होता है, और बाद सिनेरियोज में उसका कुछ नहीं हो सकता। एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ। अहमद मंजूर को ऑर्डर आया हुआ था 35,000 जीन्स बना के इसने अमेरिका भिजवानी है। आपको पता होगा, आप लोगों ने पेंट कराते वक्त कैटलॉग्स देखे होंगे, मेरे जैसे लोगों को नहीं पता होता कि हम कहते कुछ ही कलर्स हैं। विद इन एक कलर भी कई टोन्स होती है। अगर आप कहो ब्लू है तो ब्लू के मेरे ख्याल में को 7-8 टोन्स के शेड्स तो हो सकते हैं, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, स्काई ब्लू और पता नहीं कौन कौन सा। तो आपको ऑर्डर आया था और उन्होंने कहा अगर लेट्स सपोज के ब्लू का 5 नंबर टोन यूज करनी है और आपने गलती से 7 नंबर टोन यूज करनी, और आपने गलती से 7 नंबर टोन यूज करनी, अगर तो एरर डिटेक्ट हो गई है एट द स्टेज ऑफ फैब्रिक डाइंग, जहां कपड़ा डाई हो रहा था, फिर तो आप उसको कर सकते हैं। अगर कम टोन का किया हुआ था आप दोबारा डाई करेंगे, उसको इंटेंस कर देंगे। अगर ज्यादा डाई किया तो हल्का सा ब्लीच करेंगे, इसका एक्सपर्ट्स होते हैं, इस पर माय नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, तो उसको टोन डाउन कर देंगे, कपड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पेंट कट चुकी है, कपड़ा कट चुका है, तो आप उसकी टोन फिर चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इस केस में एक ही प्रोडक्ट के अंदर दो सिनेरियोज हैं, एक वो जिसमें रेक्टिफिकेशन हो सकती है और एक में रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती। ये सारी मिसालें बताने के बाद आपने ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर चीज बनने के बाद क्वालिटी चेक हो रही, यहाँ पर हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे चेक हो रही है। तो वो कपड़े की थी या नहीं थी वो डाइंग की स्टेज पर ही चेक हो जाएगा, और यहाँ पर आप खराबी होने ही नहीं दे रहे, गलती होने नहीं दे रहे। सबसे पहले लिख लेते हैं, इसका मैं आपको बता दूं, चीज बनने के बाद जिस तरह आप सैंपल में देखते हैं क्या होता है। तो मैं कुछ घर में कुकिंग कर रही होती हूँ, इनकी अम्मी कहती बेटा चावल पका लो। अब ये ढकना उठा के जरा सा चख के देखती है, शी फील्स 19-20 है, एंड देयर आर थिंग्स व्हिच शी कैन डू। लेकिन अगर ढोंगे में आ गई थी ये चीज, फिर उसको रीडू करना बहुत मुश्किल है। तो क्वालिटी कंट्रोल में जब चीज बन जाती है आप चेक करते हैं, अगर मुमकिन हो तो अच्छा, यानी इन सब में डिटेशन है भाई, अभी ना लिखो। अच्छा, अगर मुमकिन है तो हर पीस चेक करोगे, जैसे टीवी के केस में हर टीवी को हाई वोल्टेज देके देखेंगे,
और अगर हर पीस चेक करना मुश्किल है जैसे 35,000 जीन्स, उनमें और चीजें भी होती है ना, स्टिचिंग है, नंबर ऑफ स्टिचेस पर स्क्वायर इंच, ऐसा फैब्रिक्स, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उसके केस में फिर आप सैंपलिंग यूज करें, हर 100 की जीन्स को निकाल के देख लें कि वो सही बनी हुई है कि नहीं बनी है, शो होना। देख लें जल्दी से, आप लिख लेते हैं पॉलिटिकल कोड को। इट मीन्स असेसिंग क्वालिटी बेस ऑफ अचीविंग बेस ऑफ अचीविंग क्वालिटी, और उसमें पहला है क्वालिटी कंट्रोल। एवर मेरे बेटे समझ में आया है ये? जी सर। ओके, बेस ऑफ अचीविंग क्वालिटी, और उसमें पहला वे है क्वालिटी कंट्रोल। स्पीड पकड़े बेटे, सोनी को दें सारे। Quality is assessed. It means assessing quality at the end of production process. It means assessing quality at the end of production process. If possible, then checking all pieces, all units. If possible, then checking all units. Process. Full stop. If possible, then checking all units. Otherwise, through sampling. Otherwise, through sampling. Otherwise, through sampling. Through sampling. Full stop. In medium and large scale organizations, in medium and large scale organizations, a more common practice is to have a quality control department. A common practice is to have a common practice is to have a separate quality control department. To have a separate quality control department, यानी जो अलग से उनका काम ही सिर्फ क्वालिटी चेक करना होता है। जिस तरह स्कूलों में कोऑर्डिनेटर्स राउंड के ऊपर होते हैं और देख रही हैं कि किस क्लास में क्या हो रहा है। मैंने अच्छा चलो उसके करने के बाद चलो तब से आज भी ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इस अप्रोच के फायदे क्या हैं, पहला चेंज कर लें। दिस reduces chances of this reduces chances of a faulty unit reaching the market. This reduces chances of a faulty unit reaching the market. इसका बेसिकली फायदा बस इतना ही है कि क्वालिटी अचीव करने में मदद मिलती है, अदरवाइज ये क्रिटिसाइजेबल मेथड है। However, however, cause of fault or quality drop, cause of fault or quality drop requires lot more investigation and still either unit has to be wasted or redone. Still either the unit has to be wasted or redone. छोटा सा नीचे आफ्टर में नोट लिख लो,
जनरल एडवांटेजेस ऑफ हाई क्वालिटी अप्लाई, जनरल एडवांटेजेस ऑफ हाई क्वालिटी अप्लाई जो ऊपर लिखे हैं वो इसके अंदर फिट कर देना अगर पेपर में आ जाए, लेकिन ऐसा जिसका कॉन्सेप्चुअली कोई बहुत यूनिक अदरवाइज एडवांटेज नहीं है। जनरल एडवांटेजेस ऑफ अचीविंग क्वालिटी अप्लाई, हाई क्वालिटी अप्लाई, अचीविंग क्वालिटी हाई क्वालिटी। दूसरा तरीका है कि क्वालिटी एश्योरेंस, जल्दी से लिखें। हाँ हेडिंग सारे समझाते हैं। वैसे मैंने देखा आप लोगों की क्वेश्चन है छोटी छोटी सी, अच्छा बात तो सुन, हम सब मेरे बेटे बात सुन लो। क्वालिटी एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है देखो, अगर मैंने ये शर्ट पहनी हुई है तो अब तो मुझे थोड़ी बहुत समझ हुई है, इसमें पर स्क्वायर इंच नंबर कपड़े में पर स्क्वायर इंच इस तरह से ना नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है ना वो डिटरमिन होता है, इससे कपड़े की मजबूती डिटरमिन होती है। मुझे टेक्निकल तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ कि जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं ना तो एक स्क्वायर इंच में से कितने धागे गुजर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ क्वालिटी। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि जितने ज्यादा धागे होंगे कपड़ा उतना मजबूत होगा जी। वो नीटिंग के बाद डिटरमिन होगा, नीटिंग के बाद कि आपने जब आप ऑर्डर देते हैं ना किसी टेक्सटाइल मिल को कि हमने इतने 1000 मीटर्स बल्क, मिसाल में ऑर्डर बुटीक्स है जे डॉट है मारिया बात है, इनकी अपनी टेक्सटाइल मिल्स नहीं होंगी, तो ये जब कपड़े सिलवा रहे होंगे तो ये फैब्रिक स्पेसिफिकेशन मिल को देंगे, तो वो मिल जो होगी वो अपने घर बात है इनका अपने क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, वो वहां अगर वो सैंपल में से काट के उसको चेक करेंगे तो वो उसको डेट डेट के जैसे वेरीफाइड है, उसके जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो करेंगे। तो फर्स्ट करो कि मारिया भट्ट या मारिया बी जो थी उसने अपनी नई विंटर कलेक्शन के लिए खद्दर का कपड़ा बनवाया और उसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स जो था वो काम था, तो वहीं से कपड़ा रिजेक्ट कर देगी, वो कहेगी मैंने इससे सिलवाना ही नहीं है, अपनी अपने जो क्लोथिंग है ना इससे सिलवानी नहीं। तो पहली स्टेज ये थी कि फैब्रिक जो था उसके जो टफनेस स्टैंडर्ड से वो क्या, उसके बाद अगली स्टेज क्या थी डाइंग की, कि इन्होंने जिस जिस कलर में जिस जिस टोन में मांगा हुआ था कपड़ा, क्या वो जितने फैब्रिक जितने 1000 मीटर ऑरेंज थे जितने 1000 रेड थे जितने ग्रीन के थे क्या उनको उन्हीं टोन से मिले। सेकंड स्टेज, उसके बाद कटिंग आई वो इन्होंने खुद करनी थी मारिया भी वालों ने, इन्होंने कहा कि ये केवल कटिंग है, इस स्टेक्स में चाहिए इतने हजार शर्ट से जो इस डिजाइन में कटिंग की, इतने हजार ट्राउजर में इस शेप में कटेंगे, इतने इतने हजार इतने हजार इतने लाख इतने लाख। कटिंग चेक हो गई, कटिंग सही थी। उसके बाद स्टिचिंग की बारी आई स्टेज 4, पर स्क्वायर इंच इतने स्टिचेस होने चाहिए या इस लेंथ में इतने स्टिचेस होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्टिचेस होते हैं जितने ज्यादा होंगे कपड़े को उतना मजबूती से थामे रखेंगे, तो अगर उनके स्टिचेस कम लगे हैं तो वो कपड़ा उधरने के चांसेस है, तो अगर वो स्टिचेस पूरे हैं तो भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, प्लस स्टिचिंग किस धागे से की है ये भी इंपॉर्टेंट होगा। जब ये चेकिंग भी हो गया फिर ओवरलॉक का स्टैंडर्ड, उसके बाद प्रेस और पैक का स्टैंडर्ड और फिर रिटेल पे पहुंचाएंगे। ये 7 स्टेजेस हैं फर्ज करो, जिनके बाद आप मारिया बी की दुकान पर ये 15,000 की शलवार कमीज 20,000 की शलवार कमीज 25,000 की शलवार कमीज खरीदने को तैयार होते हैं, फैंसी वाले सस्ते भी मिल जाते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल में क्या था कि आप जहां पर चेक कर रहे थे, क्वालिटी कंट्रोल में क्या था कि आप सॉरी इससे पहले 6 पे चेक कर रहे थे डिटेलिंग से पहले, और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है आप जहां पे चेक करेंगे या जब ये चीजें इनके पास जा रही होंगी तो ये लोग रिसीव करके देखेंगे डाइंग से पहले, ये लोग जब रिसीव करेंगे तो ये डाइंग का स्टैंडर्ड चेक कर रहे होंगे,
ये लोग रिसीव करेंगे तो ये कटिंग का स्टैंडर्ड चेक कर रहे होंगे, ओवरलॉक का स्टैंडर्ड चेक कर रहे होंगे, प्रेस और थ्रेड का स्टैंडर्ड चेक कर रहे होंगे। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर। लॉजिकली हर स्टेज या तो अपने एंड के ऊपर या अगली स्टेज वाले पिछली स्टेज के ऊपर क्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर खराबी यहाँ पर है तो अगली स्टेज के रिसोर्सेज जाया। क्वालिटी कंट्रोल का मसला ये कि जब आपने को मसला आपको तब पता चला है जब चीज बन चुकी है। अब या तो ठीक हो सकती है तो फिर पैसे जाया हो रहे हैं, और अगर नहीं ठीक हो सकती तो चीज जाया करने में हो रहे हैं। और फिर जहां पर खराबी पता चल भी जाए तो मसला यहाँ पर हुआ था, यहाँ पे यही इन्वेस्टिगेट करना इज अ लेंथी टास्क। तो यहाँ का भाई इस अप्रोच का क्वालिटी इंश्योरेंस का फायदा ये होता है कि जिस स्टेज के ऊपर मसला होता है वहीं पे आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन ये मुमकिन तभी होता है जब आपका स्टाफ हर स्टेज के ऊपर इतना ट्रेंड हो कि वो अपनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी असेस कर सके। हर स्टेज के ऊपर क्वालिटी को भी असेस कर सके। देखते हैं जल्दी से क्वालिटी एश्योरेंस। सेकंड वे ऑफ अचीविंग क्वालिटी है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी इज असेस्ड, मेनली यही है। ये समझ लो चैप्टर भी पूरा ही हो रहा है। हमको जाते हम डेट लगा रहे हैं। अच्छा लिखो जल्दी से। Quality is assessed or checked at each stage of production. Quality is checked or assessed at each stage of production. अभी तक तो मेजोरिटी मॉर्निंग कर लेंगे, जो बच्चे ज्यादा करेंगे। अच्छा अभी देखते हैं क्योंकि देखो मैं कह रहा हूँ कि मंथ एंड तक का वेट करते हुए पहले खत्म हो गया तो पेपर सेशन हम पहले भी शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को भी पता चल जाएगा, एक दिन से काम करेंगे, स्कूल मिल जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं वो भी डेट लेंगे। Quality is checked or assessed at each stage of production under the concept of internal customers. Concept of internal customers. So processing at next stage cannot be started unless it is assured that processing at next stage cannot be started unless it is assured that quality is according to requirements at the end of previous stage of production. That quality is according to requirements at the end of previous stage of production. At the end of previous stage of production. अब इस ये मतलब समझ में आ गया इसका। जल्दी से इसके एडवांटेजेस कर लेते हैं। बुलेट्स में लिख लो इसके अंदर आप डिटेल में। कॉज ऑफ क्वालिटी लैप्स, cause of quality lapse. Cause of quality lapse is immediately identified. Cause of quality lapse is immediately identified at the stage of production where it occurred. At the stage of production where it occurred. See? Immediately identified at the stage of production where it occurred. जिस स्टेज पर मसला हुआ वहीं पे पता चल जाता है क्योंकि साथ साथ क्वालिटी चेक हो रही होती है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है?
Workers at each stage of production. Workers at each stage of production. Workers at each stage of production are responsible for quality at their stage. Are responsible for quality at their stage. So rift between production workers and quality control department does not arise. So rift between production workers and quality control department does not arise. तीसरा फायदा क्या है? A faulty unit a faulty unit does not make it to later stages of production. A faulty unit does not make it to later stages of production. A faulty unit does not make it to later stages of production, so resources are not wasted. ये दो चार फायदे हैं इसके क्वालिटी एश्योरेंस के, दो तीन लाइनें छोड़ के डिसएडवांटेज लिख लें। डिसएडवांटेज लिख लें। इसमें डिसएडवांटेज इसके क्या है? ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट राइजेस। Training requirement and cost rises. Requirement and cost rises for workers at each stage of production. खर्चा बढ़ जाता है, आपको सबको क्वालिटी रिलेटेड ट्रेनिंग देना पड़ती है। दूसरा इसमें मसला क्या है? मेनली वैसे इसमें कॉस्ट का एलिमेंट आता है कि इसमें ज्यादा हो रही होती है। और दूसरा देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस इज मोर कन्वीनियंट टू अप्लाई। Quality assurance is more convenient to apply if standardization and lower waste is rewarded at the organization. And lower waste is rewarded at the organization. मतलब आप उनको is rewarded at the organization. अच्छा जी, अब बेटे आखिरी आता है इसका टॉपिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, बेटे 4 मिनट लगेंगे, मेरे सामने टाइमर चलता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM लिखिए। It refers to obsession with quality. तो लोग It refers to अच्छा इसमें अच्छा कैमर और इशाद आज ये इशार और हमजा हाय हुए थे, तो लिखने का भी मुझे समझ लो आप लोग पहले। अच्छा क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस समझ में आ गया। TQM पे वैसे क्या होता है, मैं इसकी पहले आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ।
बेटे हम लोग जब यूफोन में थे तो वहां पर बात हो रही थी कि कस्टमर का विजिट टू द प्लेस कैसे डिलाइटफुल बनाया जा सकता है। तो देयर वर डिफरेंट सजेशंस और हुआ भी इम्प्लीमेंटेड है। जो समवन वॉक्स इन तो एक फ्लोर कोऑर्डिनेटर होगा, ग्रीट करेगा, रिस्पेक्टिव काउंटर पे लेकर जाएगा। एक बाद में आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ कि उसको पहले फॉर्म फिल करा के तो काउंटर को फाइनेंस कैशियर के पास अलग से जाना पड़ता है, कैश एक ही जगह पे हो जाए ताकि उसको विजिट ना करना पड़े। एसी ज्यादा अच्छे काम कर रहे हो, टीवी लगा हुआ हो, स्टाफ का इनपुट में सारा कुछ था। देन हमारे जो उस वक्त जीएम थे उन्होंने इंडिकेट किया कि आई डोंट नो इफ यू हैव सीन गुलबर्ग वाले ऑफिस और नॉट, तो मिनी मार्केट की गोल चक्कर के पास और साथ ही वर्ल्ड कॉल का ऑफिस भी और बिल्कुल साथ, स्पेशली शाम के वक्त वो है सॉल्ट एंड पेपर वालों का या विलेज वालों का एक वो ग्रिल कुछ है, आपको मुझे नहीं पता उस वक्त था। तो वहाँ पार्किंग का इश्यू था। somebody indicated और उसकी बात का जो मफहूम था वो ये था कि कस्टमर जब आपके पास आ रहा होता है उससे पहले उसका पाला पड़ चुका होता है आपके चौकीदारों से, जो उसको डांट डपट करते हैं गाड़ी गलत लगाने। तो इवन बिफोर यू वॉक्स इनटू योर ऑफिस उसका मूड आपके चौकीदार खराब कर चुके हैं होते हैं। सो अगर आपने उसका विजिट डिलाइटफुल बनाना है तो आप सबसे पहले बाहर खड़े हुए चौकीदारों की ट्रेनिंग से शुरू करें। तो अगर अगर आप देखें कि चेन ऑफ क्वालिटी कहाँ कहाँ इंश्योर होगी, तो बाहर खड़ा हुआ चौकीदार, फ्लोर के लिए अलग से सफाई वाला, टॉयलेट्स के लिए अलग से सफाई वाला, फ्लोर कोऑर्डिनेटर, कस्टमर सर्विस स्टाफ, अगले दिन टेलीफोन कॉल फ्रॉम कॉल सेंटर, ये सारी चीजें हो रही थी। और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट था कस्टमर का जो कि विजिट का था। उसके बाद क्वालिटी का आता है, एक्सपेक्ट क्या है उसकी कॉल में खराबी ना हो, कॉल में रिकवरी एरिया में हो, बिलिंग के इश्यूज ना है। तो जो क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होती है उसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे काम करें और अपने सिस्टम को खराबी आने से पहले ही इम्प्रूव करते रहे कि किसी सूरत की खराबी हो ही ना। इसके लिए हम जुमला इस्तेमाल करते हैं प्रोड्यूसिंग राइट गुड्स इन द फर्स्ट टाइम। पहली तो अटेम्प्ट में तो हम कह रहे हैं ना कि खराबी हो गई और आपने ठीक की, आखिर में की या स्टेज में की। ठीक करने का मतलब है कि आपकी ऑब्सेशन विद इंप्रूविंग और रिफाइनिंग योर सिस्टम शुड बी ऑफ दैट लेवल कि खराबी हो ही ना और चीज पहले से बने। तो ठीक में का जो फिलॉसफी है वो ये है इन्वॉल्व एवरीबडी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, बाहर खड़े थे चौकीदार से लेकर टॉयलेट साफ करने वाले स्टाफ तक को इन्वॉल्व करेंगे कि जो कस्टमर है उसको कोई डैप्स आपके सिस्टम में ना दे। पहले इसकी डिक्टेशन करा दूंगा और फिर हम छठा यूनिट शुरू करेंगे।